Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 3. The chapter which we are related with is joint stock company. Last कुछ questions के अंदर हमने public years allot किए थे where we have seen three major entries. The first entry was for application, second applications refunded and third shares allotted. आज एक ट्विस्ट है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अटेंशन के साथ इस पूरे क्वेश्चन के हर स्टेप को आपने फॉलो अप करना है. दैट वुड बी रियल इनपुट फॉर योर नॉलेज. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन जून 22 Decent Limited issued 1 lakh ordinary shares of 10 each to general public. क्या अब हम एंट्री कर दें? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से until unless we receive applications. जब तक application नहीं होगी तब तक हम कोई एंट्री नहीं करेंगे. और या ये बात समझ में आ रही है कि यू हैव इशूड 1 लाख. अनफॉर्चुनेटली लोगों ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया और इंस्टेड ऑफ 1 लाख यू हैव रिसीव्ड 90,000 एप्लीकेशंस. तो कम मिल गई. पहले तो हम ये कुछ एक दो स्टेप्स टेक ओवर करते हैं फिर अगली लाइंस पे जाएंगे. कि एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं. सो फर्स्ट एंट्री and the date which was mentioned is 15th, and as usual same narration, applications received. और एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशंस. Alright, this bank account you need to calculate how application received multiply by sale price. And now you will go to your question. देखते हैं कितनी एप्लीकेशंस मिली हैं. ये लिखा हुआ है यहाँ पर एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 90,000 शेयर्स. So you will put 90,000 number of applications और फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है सेल प्राइस. सेल प्राइस क्या है? 10 ईच. और ये शुरू से ही आ रहा है और यहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड. सो वी इनडायरेक्टली अज्यूम दैट इट इज गिवन एट पार. तो 10 रुपए की चीज को 10 रुपए का दिया तो सेल प्राइस भी 10 रुपए होगी. दोबारा जरा सुन ले. 90,000 वर एप्लीकेशन रिसीव्ड और हर एप्लीकेशन पे 10 रुपीज रिसीव हुए. तो इस तरह से आप जो टोटल अमाउंट रिसीव दैट इज 9 लाख. ऑलराइट, फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट एंट्री हम किस लिए करते हैं? एक्सेसिव एप्लीकेशंस रिफंडेड. जब ज्यादा एप्लीकेशंस मिले. अब गौर से आप समझिए मेरी बात को कि 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड and you have received only 90,000 applications. ये clearly यहाँ पे लिखा हुआ है. It means you have not received any excess applications. तो आप या तो ये एंट्री ना करें या फिर आप नो एंट्री लिख सकते हैं. उसके बाद लास्ट स्टेप आपका एज यूजुअल शेयर्स अलॉट करने का है. अभी याद रखिएगा 2 लाइंस हमने डिस्कस नहीं की. शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स. अच्छा जी. अब जब शेयर्स अलॉट करना है तो आपको ये भी बात पता है कि वी आर अलॉटिंग एट पार. सो विच एंट्री वी वुड हैव? शेयर एप्लीकेशंस और टू शेयर capital. And how you would calculate capital? Number of shares multiply by face value. And how many number of shares? देखिए आपने 1 लाख लोगों से कहा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें. ओनली 90,000 शेयर होल्डर्स वर इंटरेस्टेड. 90,000 एप्लीकेशंस मिली तो कितने लोगों को आप शेयर्स देंगे? 1 लाख या 90,000? तो आप श्योर कुछ लोग आंसर दे पाएंगे कि जब एप्लीकेशन ही नहीं मिली तो आप कैसे 1 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे. तो आप 90,000 लोगों को शेयर्स अलॉट करेंगे. एक तो ये बात पता चल गई 90,000 और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? फेस. फेस क्या है? 10. चूंकि डिस्काउंट और प्रीमियम तो डिस्काउंट हुआ. इस जगह पे आप कैलकुलेशन कर लें 90,000 शेयर्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10 एज फेस वैल्यू. जो प्राइस आपके पास यहाँ आई है वही प्राइस आप यहाँ पुट कर दीजिए. इस तरह से यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया. लेकिन क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ क्योंकि लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली. यानी कि नतीजा क्या निकाला? चूंकि यू हैड आस्क्ड 1 लाख शेयर होल्डर्स बट ओनली 90,000 शेयर्स
एप्लीकेशन 90,000 शेयर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। अब आपको तो नुकसान हो गया, आपकी रिप्यूट भी खराब हो गई, तो आप क्या करेंगे? कॉन्सिक्वेंटली 10,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय ए अंडरराइटर्स। तो आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि अगर अवाम ने आप पे ट्रस्ट ना किया तो आप क्या करेंगे? अंडरराइटर्स ने गारंटी ले ली कि हम आपके शेयर्स परचेज कर लेंगे। तो अंडरराइटर की किसी तरह की भी गारंटी हो सकती है, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो रेप्यूट की हो। तो यहां पर अंडरराइटर्स ने कहा सिंस यू हैव रिसीव 10,000 लेस एप्लीकेशंस, सो 10,000 शेयर्स वुड बी अलॉटेड टू अंडरराइटर्स। उसकी एंट्री हमने पहले से ही सीखी हुई है, शेयर्स अलॉटेड टू अंडरराइटर्स। एंट्री आपकी सेम है, यानी कि बैंक टू शेयर कैपिटल। दोनों में से किसी भी एक चीज को निकाला जा सकता है। आप कैपिटल निकाल लें। कितने शेयर्स दिए? 10,000। किसको? अंडरराइटर्स को। और हर शेयर 10 रुपए का था। इस तरह से अब आप अमाउंट निकाल लें। और वो कैसे अमाउंट निकलेगी? आपने क्या सीखा? 10,000 शेयर्स अंडरराइटर्स लेके जा रहे हैं, हर शेयर 10 रुपए का वो पे करेंगे। इस तरह से 1 लाख की जो मिसिंग फिगर थी वो आपने अंडरराइटर्स ले ली। ले जी, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पढ़िए पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आपको बनाने के लिए बोल रहा है। एसेट साइड आता है, बैंक अकाउंट, और यहाँ थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले 90,000 यहाँ पर पैसे आ रहे हैं 90,000। और थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, कोई और बैंक की एंट्री है? यस, यहाँ पर भी पैसे आ रहे हैं। देखिए दोनों डेबिट हो रहे हैं। सो 90,000 भी बैंक में आया और 10,000 आपने अंडर राइटर से ले लिया। इस तरह से द टोटल अमाउंट विच यू रिसीव बैंक 90,000 फ्रॉम पब्लिक एंड 10,000 1 lakh and 9 lakh from public, 1 lakh from underwriters, to total 10 million या 10 lakh। यस 10 lakh 1 million अमाउंट आपने रिसीव कर ली बैंक के जरिए। दोबारा से एक दफा बता रहा हूँ, 99 lakh you have received from ordinary public and 1 lakh you have received from अंडरराइटर्स। 9 लाख रुपया पब्लिक से और 1 लाख रुपया आपने अंडरराइटर से लिया, तो 9 और 1 10 लाख तो इधर कंप्लीट हो गया। इधर पहले आप ऑथराइज कैपिटल लिखना है, लेकिन ऑथराइज कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट सिर्फ इशूड, इसके बाकी नाम क्या है? पेड अप, या इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। और यहाँ पर कितने कैपिटल सब्सक्राइब्ड है? देखिए एक ये शेयर कैपिटल और एक ये शेयर कैपिटल, देयर आर 2 कैपिटल्स। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? पहले 9 लाख रुपीस जो आपने पब्लिक को शेयर्स अलॉट करके किया एंड 1 लाख अंडरराइटर्स, सो 10 lakh over here and 10 lakh is present on the other side. So guys, in this way our balance sheet is complete. ये कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट्स नहीं है, इसीलिए आपने जब ये पढ़ा ना तो ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट, तो समटाइम्स इट वुड नॉट इवन बी कंप्लीट बैलेंस शीट। क्या करें कि बाज़ औक़ात आपने ये कंप्लीट भी नहीं करनी, बस सिर्फ शो करवाना। सो सिंस हमने तो इसको कंप्लीट भी किया, दोनों साइड को इक्वलाइज भी कर दिया। ले जी, दिस वाज योर क्वेश्चन। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इवन देन इफ यू आर फीलिंग एनीथिंग डिफिकल्ट, यू आर वेरी ओपन टू शेयर योर प्रॉब्लम थ्रू मैसेजेस और टेक्स्ट। I will humbly be trying my best to answer your question quickly. आज की जो मैं आपसे पूछूंगा कि आज के क्वेश्चन में क्या खास बात थी, that was this entry जो पहली दफा आई कि we have allotted shares to underwrite। इसको मैं जरा डार्क कर दिया ताकि जब आपसे डिस्कस हो, ये एक डिफरेंट एंट्री है। रिमेनिंग ऑल एंट्रीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ले जी, 10 लाख रुपया एसेट, 10 लाख रुपया लाइबिलिटीज। इन दिस वे क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।